आज की हमारी कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। ट्रक ड्राइवर का नाम लकी सिंह था। दरअसल में वो एक पंजाबी था और उसके साथ एक उसका सहायक भी हुआ करता था। उसका नाम जोश था। ये एक बहुत ही आम सी रात थी, बाकी रातों की तरह एकदम सब कुछ नॉर्मल सा था। तो यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर लकी सिंह था वो अपने सहायक जोश के साथ माल लोड कर अपने ट्रक से निकल पड़ा। तो यहाँ पर जो लकी सिंह था, अब वो था पंजाबी, तो उसका जो बात करने का तरीका था वो काफ़ी मनमौजी तरीका था। तो यहाँ पर जो लकी सिंह था वो अपने पंजाबी अंदाज में बात करते हुए जा रहा था। तो यहाँ पर जो जोश था वो बोलने लगा, अरे पाजी, आप थोड़ा नॉर्मल तरीके से बात करोगे? आपके आधे से ज़्यादा बातें तो मुझे समझ ही नहीं आती हैं। तो यहाँ पर लकी सिंह जो था उसने अपने पंजाबी वाले अंदाज में बोला कि देख भाई, तुझे समझ नहीं आती तो इसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन अपने को तो ऐसे ही बात करनी आती है। चल मैं तुझे एक बढ़िया वाला पंजाबी गाना सुनाता हूँ। अब लकी सिंह जो था वो जोश को गाना सुनाने लगा और यहाँ पर जो जोश था उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन लकी सिंह भी बड़ा ही तेज़ था। वो उसके एक कान से हाथ हटाकर ज़ोर ज़ोर से उसके कान पर गाने लगा। अब दोनों जो थे यूं ही हंसी मजाक करते हुए उस रास्ते पर आगे चले जा रहे थे। इसी बीच जो था लकी सिंह ने अचानक से ही अपने जो ट्रक है उसमें ज़ोर से ब्रेक मारा और यहाँ पर जो लकी सिंह का जो ट्रक था वो बाल बाल बचा एक्सीडेंट होने थे। जोश ने बोला, अरे पाजी, ये सब क्या था? आपने अचानक से ब्रेक क्यों लगाए? अभी अभी मरते। तो लकी सिंह जो था उसने बोला इशारे से, ओए यार, सामने तो देख, वो लड़की कौन खड़ी है? तो यहाँ पर जो जोश था उसने देखा कि हाँ भाई, सामने एक लड़की खड़ी है और उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। तो उसने अक्सर अपने दादी दादा से या बुज़ुर्गों से घर के बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी हुई थी जिसमें जो ये लड़कियाँ हैं सफ़ेद साड़ी पहनने वाली, ये अक्सर भूतनी हुआ करती थी। तो उसने एकदम देखते के साथ ही जो है लकी सिंह को बोला, अरे ये तो ज़रूर कोई भूतनी है, आप बिल्कुल भी नीचे मत जाना, नहीं तो पता चले ये आपको जान से मार दे। लेकिन यहाँ पर जो लकी सिंह था उसे जो था भूत प्रेत में ज़रा भी विश्वास नहीं था। तो वो जोश से कहता है, अरे पागल है क्या तू? उस बेचारे को हमारी मदद की ज़रूरत हो सकती है और तू कह रहा है नीचे मत उतरना? चल छोड़ मेरा हाथ, मुझे जाने दे। तो यहाँ पर जो जोश था उसे तो लग चुका था डर। तो उसने जो है लकी सिंह का हाथ पकड़ लिया बाजू से और उसको जाने से रोकने लगा। नहीं नहीं पाजी, आप नहीं जाओगे, वो ज़रूर भूतनी है, आप देखिए तो सही। मैंने अक्सर बचपन में अपने दादी दादा से कहानी सुनी है, ऐसी औरतें भूतनियाँ ही होती हैं। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी है। तो यहाँ पर जो लकी सिंह था उसने कहा, अरे तू पागल है, वो बेचारी विधवा होगी इसलिए सफ़ेद साड़ी पहनी है, तू पागलपन मत कर, मुझे जाकर उसकी मदद करने दे। तो यहाँ पर जो लकी सिंह था उसने जोश की बात जो है बिल्कुल भी सुनी ही नहीं और वो जल्दी से जो है अपने ट्रक से उतर गया और जाकर उस औरत के पास पहुंचा और बोला, अरे मैडम, क्या बात है, आप रास्ते के बीचों बीच यूं किस लिए खड़ी हैं? किसी मदद की ज़रूरत है क्या? तो इस पर वो जो लड़की थी उसने मुस्कुराया और कहा, हाँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। दरअसल में मैं कई दिनों से भूखी और प्यासी हूँ और मैं कब से तुम जैसे किसी का इंतज़ार कर रही थी इसी रास्ते पर, और अब जब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो लकी सिंह था वो हो गया हैरान कि भाई इतनी देर रात गए, ये लड़की पहले तो यहाँ सड़क पर पता नहीं क्या कर रही है और उस पर अब जब इसकी मदद के लिए मैं आया तो ये कैसी अजीब और डरावनी बातें कर रही है। तो तभी जो है लकी सिंह ने देखा एकदम से जो है उस लड़की का चेहरा एकदम पहले से बड़ा ही भयानक और डरावना हो गया और उसके जो है 2 नुकीले दांत उस लकी सिंह ने देखे तो वो चीखने लगा और चीखते हुए जो है दौड़ा और सीधे जाकर अपने ट्रक में बैठ गया। तो जो जोश था उसने बोला,
अरे पाजी क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हो? तो यहाँ पर लकी सिंह ने सब बताया। तो जोश ने कहा, पाजी आप जल्दी से ट्रक स्टार्ट कीजिए, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, ये भूतनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो यहाँ पर जो जोश था उसने बड़े ही ज़ोरों से अपने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी और लकी सिंह भी जो था अपने ट्रक को बड़े ही जल्दी से स्टार्ट करता है और तेज़ रफ्तार में वहाँ से लेकर निकल पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि वो जो भूतनी थी कुछ दूर तक बड़ी ही रफ्तार के साथ उनके ट्रक के साथ में भाग रही थी, लेकिन वो भूतनी जो है उनके ट्रक को पकड़ नहीं पाई। और जैसे ही वो उनके ट्रक को गलती से एक बार हाथ लगाई भी तो अचानक से उसे झटका लगा और वो बहुत दूर जाकर गिरी। शायद ये हनुमान चालीसा का ही असर था जिसकी वजह से वो भूतनी उनके ट्रक तक को नहीं छू पाई थी। तो उन दोनों का क्या ही बिगाड़ती।